क्या चाहिए बेबी? मुझे रेड लिली चाहिए। अरे वो तो खत्म हो गया, कुछ और दे दूं? नहीं, मुझे वही चाहिए। अरे वो अभी एक लड़का लेकर गया उस तरफ। ये फूल मुझे दोगे? मैं पैसे दे दूंगी। मैं नहीं दूंगा, ये मेरी माँ को बहुत पसंद है। ये फूल मेरी सहेली को भी पसंद है, आज उसका बर्थडे है। ठीक है, ले जाओ। पैसे लो। नहीं चाहिए, बच्चों से पैसे लेने मेरी माँ को पसंद नहीं। थैंक यू। माँ, आज मैं फूल नहीं लाया, बुरा मत मानना। बाय डैडी। ओके श्रुति, बाय। हाय अनु। हाय श्रुति। माँ देखो, श्रुति आई है। आंटी। इनका प्यार देखा? जी। जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए जन्मे। जी हाँ। अनु, श्रुति के लिए अंदर से खीर तो लिया। अच्छा माँ। हैप्पी बर्थडे अनु। थैंक यू। शर्मा जी ने सही कहा, ये दोनों एक दूसरे के लिए जन्मे हैं। लेकिन ये लड़का इन दोनों में से किसके लिए जन्मा है? इस अनाथ बच्चे का मुकद्दर जिंदगी में इसे कहां ले जाएगा? अबे उठ, उठना जल्दी। कहाँ है लंगड़ा बूढ़ा? मेरे बाबा का नाम नारायण प्रसाद है। कौन सा तेरा बाबा है वो? उसने तुझे सड़क से उठाकर पाला है। मुझसे पैसा लेकर आज देता हूँ कल देता हूँ बोलकर बहाना कर रहा है। कहाँ है वो? मेरे बाबा के बारे में कुछ कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। तू क्या करेगा लावारिस कुत्ते? ये क्या कर रहा है? अरे भाई इधर आओ। तुम्हारा पैसा लाने के लिए मैं गया हुआ था। अरे ये क्या? ये तू क्या कर रहा था? क्या कर रहा था ये? वो तुमको गाली दे रहा था। तो उसको नहीं मानो तो और क्या करूं? जोश में मत आया कर। हम छोटे लोग हैं, सब कुछ सब्र करके अक्ल से काम करना चाहिए। चल। ए कमल, इसको मैं कहाँ रखूं यार? अरे ये मुझे दिखाकर मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? जहाँ रखना वाले जाके रख दे। जा। चल अपना काम कर। अरे टाइम तो है नहीं यार। अब इधर उधर रख, उधर रख। किस्मत हो तो विश्वा की तरह हो। कल तक हमारे साथ काम कर रहा था, आज देखो अपने शमशेर सिंह के मुकाबले का दफ्तर शुरू कर दिया। सब वक्त का खेल सिंह है। साहब की नींद हराम, फुल बोतल चढ़ा रहे होंगे। चढ़ नहीं रही है। और एक बोतल खोल दो बॉस। एक चाय ला। चाय? वो साला विश्वा मेरे सर पे चढ़ गया है। ये क्या बॉस, जैसे पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन डाल रहे हैं, फुल बोतल चढ़ा के आप चाय पियेंगे? ये चाय चढ़ने के लिए नहीं पी रहा हूँ, उल्टी करने के लिए। 5 साल की उम्र में वो इसी तरह मेरे लिए चाय लाया करता था। बॉस बॉस, ये क्या आप अपने ऊपर गर्म चाय उड़ेल दी? 10 साल की उम्र में इसी तरह गिरी हुई चाय को पोंछता था। 15 साल की उम्र में मेरे दफ्तर का कूड़ा साफ करता था। उसके बाद गायब हो गया, तो सोचा अनाथ है ना, कहीं भाग गया होगा। MBA पढ़कर हाउ आर यू कहते हुए आ गया। उसे नौकरी दे दूंगा सोचकर मैनेजर की नौकरी दे दी साले को। बॉस संभल के। सोचा वो मुझे बिजनेस में सपोर्ट करेगा, लेकिन कमबख्त ने मेरे ही कंपटीशन में कंपनी शुरू कर दी। बोतल की दारू खत्म हो सकती है, लेकिन इस शमशेर सिंह के बदन की ताकत कभी खत्म नहीं होगी। पीपल के दफ्तर के नीचे कोई पौधा उग नहीं सकता, उगा तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ा तो जिएगा नहीं। ओपनिंग के दिन ही उसकी कंपनी क्लोज भी हो जाएगी। रिबन काटने से पहले उसका कफन काट दो। हाँ सब ठीक से जमा दो। आओ उसे वहाँ रखो, जल्दी जल्दी इसे बांधो जल्दी। क्या कर रहे हो?
ये सब क्या है रवि? कल तक पोर्ट में कुली का काम करके आज कंपनी खोल के कॉन्ट्रैक्टर बनोगे तो हमारा शमशेर सिंह चुप रहेंगे क्या? रवि, शराफत से ये सब ठीक करके चले जाओ। नहीं जाऊंगा तो क्या मारोगे? मुझे फाइटिंग नहीं आती, तुम जाओ। क्या कहा? फाइटिंग नहीं आती? इसे फाइटिंग नहीं आती। Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. अरे फाइटिंग ना जानने वाला तेरे लिए इतना बिल्डअप है तो ये रवि कुंग फू रवि का कितना बिल्डअप होगा सोच ले। मर गया। तुम्हें फाइटिंग नहीं आती ना? सही कहा, पर एक बार आ गई तो रुकती नहीं। ये कुंफू किसे ढूंढ रहे हो? है कोई जिसे फाइटिंग नहीं आती है बोलकर मेरे सभी आदमियों की धज्जियां उड़ाकर छुप गया। कहाँ छुप गया है? अरे यहीं कहीं। बाप रे, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, वो बड़े भाई छोड़ दो। क्यों बे, तुझे फाइटिंग आती है? फाइटिंग मुझे कहाँ आती है? फिर क्या आता है? फूल गूंथना, झाड़ू पोछा लगाना, तोरण लगाना, झंडी लगाना, सब आता है बड़े भाई। 10 मिनट में आता हूँ, तब तक ये सब हो जाना चाहिए। ओके बॉस, आप जाइए बॉस, शादी के मंडप की तरह सजा दूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। ओ माँ, हाँ बैठिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। जेपी साहब अपने होम मिनिस्टर से मिलकर फ्लाइट से आते आते देर हो गई, इसलिए आप सबको वेट करना पड़ा, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। हमारे मारुति पावर प्रोजेक्ट के 2 साल पूरे होने के मौके पर हमारा सहयोग देने वाले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक राज की बात कहूँ, मेरे पिता जेपी साहब हाथ पैर भी नहीं हिला सकते। हेलो। आज ही डिस्पैच करना। राइट सर। तुम विश्वा हो ना? जी हाँ सर। अरे भाई तुम्हारी तो स्टाइल ही बदल गई है, क्या बात है? आज पोर्ट में अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रहा हूँ सर। उसके उद्घाटन के लिए इन्हें ले जाने आया हूँ। वेरी गुड। जाओ भाई, जिसने तुम्हारे पास नौकरी की वो ऊपर उठे तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जाओ, टेक हिम। थैंक यू। आइए आइए ना। एक सेकंड, जल्दी कर, एकदम मारो, जल्दी कर। फालतू बातें नहीं। विश्वा आ गया, विश्वा आ गया। बॉस आ गया। बन हो गया ना? चलो ठीक है। आइए सिंह साहब, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए। कहाँ से आ गया? अरे सिंह साहब आ गए, अभी तक तोरण नहीं लगाए। ये तो सिर्फ उखाड़ना जानते हैं, लगाना नहीं। उखाड़ना क्या? कुछ नहीं सर, किसी ने इसे भेजा है ये सब निकाल कर यहाँ पे तोड़फोड़ करने के लिए। पूछा कि वो उल्लू का पट्टा कौन है, पर ये बता नहीं रहा है। आप बड़े आदमी हैं, शायद ये आपको बता दे। किसने उखाड़ने को भेजा? इस तरह पूछने से थोड़ी बताएगा, कस के 2 लगाइए ना। उखाड़ने को किसने भेजा? बोल किसने भेजा उखाड़ने को?
इस डरपोक पर भरोसा करने वाला वो कितना बेवकूफ है। रिबन 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 नहीं, कैची कैची। थैंक यू चलो थैंक यू सर। प्लीज कम। आइए भाई साहब। ए पठान, परमेश्वर को आउट कर चल। ओके भैया। ये दाढ़ी, ये बालक मुझे क्या और करेगा? मैं तो सेंचुरी के करीब पहुंच गया हूँ। सेंचुरी? या ऑलरेडी 4 लिया हूँ, बस 96 बाकी। थैंक। ए रुक, कहता है सेंचुरी मारेगा, कैसे मारता है मैं देखता हूँ। भैया ये क्या है? ये ले, किल पर ही पिच करना, कम ऑन। जल्दी डाल। नो, मैं नहीं मानता। नॉट आउट, नॉट आउट। बिल्कुल आउट है। अरे बाहर निकल। चल, हट बे। मैं नहीं आवाज दे, मानता। चल। यहाँ कोई मैक्स फिशिंग हुआ है, सीबीआई को बुलाना पड़ेगा। अरे जाना आउट हो गया। छोटे बच्चे ने तुम्हें आउट कर दिया। अबे खाली 96 और मारता तो सेंचुरी हो जाता। अरे उसने ठीक ही कहा था, इसके खोपड़े के अंदर कुछ भी नहीं है। क्या कहा? चलो आ जाओ, लेके आओ। सॉरी यार। चलो आ जाओ। चलो बॉल लेकर आ, चलो आ जाओ। बॉल इसी तरफ गिरा था। ठहरो, पीछे हटो। कहाँ निकले? ये एरिया मेरा है, मैं लेके आऊंगा। तुम लोग यही ठहरो, जस्ट वेट। ठीक है जाओ। सुनो देवियों, हमारे विश्वा ने सिक्सर मारा था, बाल गुम हो गया। ये में से किसके पास वो बाल है? दे दो। वो था ना, पीला पीला गोल गोल बाल। ये जाके बॉल ढूंढो, जाओ 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 जाओ। मुझे लगता है बॉल इसी गड्ढे में होना चाहिए। ए चमक चलो, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगी? ओके। ए रुक रुक, प्यास इसे नहीं मुझे लगी है। हाँ जा। हाँ डालो। क्या हुआ, मिल गया? बॉल तो नहीं विश्वास, लेकिन लड़की 56 छुरी है। मुझे पूरा यकीन है उसके पास बॉल है। ए लड़की रुक। पागल हो गई क्या? अरे अरे नाक सीधी कहीं के सारे फोन खराब कर गए। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ए बसला बसला, चल भाग भाग। थैंक्स। मेरा पर्स तुम्हारा है? सुनिए, क्या बात है? इस लड़के ने मेरे गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अच्छा, तुम्हारा? मेरे फूलों को खराब कर दिया। और मेरी बाइक टूट गई सर। ए, सुन लिया? तुम्हारा कितना हुआ? 3000 लगेगा। रास्कल, तुझे गाड़ी वहीं खड़ी करनी थी। चलो 3000। थैंक यू तुम्हारा? सर। 500 रुपया। चलो तुम्हारा? 1000। रास्ते पे फूल बेचना तुम्हारी गलती है। तू जिंदा है, मरा तो हेलो? नहीं ना? देखो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी डैमेज करती रहती तुम हो। कौन होते हो मेरे पैसे बांटने वाले? अरे मैं कौन होता हूँ? तुम कौन होती हो इन सबका नुकसान करने वाली? हाँ मैं तुम्हें। ये लो तुम्हारा पर्स। ऊपर वाले ने औरतों को नाजुक हाथ इसलिए दिए हैं ताकि वो अपने माथे पे बिंदी लगा सके, होठों पर लिपस्टिक लगा सके और प्रेमी को फ्लाइंग किस दे सके। हाँ? ए, तुम्हारा कितना? 1000 सर। ये लो 1000 रुपीज। थैंक यू सर। मेरी चेन। हाँ हाँ तुम्हारी ही चेन है, उसको मैंने पैसे दिए ना, उसे लौटाने तक ये चेन मेरे पास रहेगी। वो देखो, वो मेरा घर है, वहां आके पैसे देना और अपनी चेन ले जाना। तुम्हें देख लूंगी। जरूर ठीक करना, अब की बार सिर्फ चेन ली है, अगली बार पता नहीं क्या क्या लूंगा। तुम्हारी मर्जी। लगता है उन सबका सरदार है। बर्थडे पर जो मैंने चेन दी थी वो गंवा दी। हाय राम, वो वाली चेन गंवा दी। पूरे 3 तोले की है। सुनिए, आप केस डाल दीजिए। केस वेस कुछ नहीं, जो हुआ उसे भूलकर चुप हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप शराफत से केस डालते हैं या मैं दूसरा वकील ढूंढूं? ढूंढ के क्या करोगी? अभी इसने चेन गंवाई है, उल्टा सीधा काम करके क्या क्या गंवाएगी कौन जाने। ये क्या, आप कब से इतने डरपोक बन गए डैडी? जब से तेरी माँ का पति बनाऊं तब से। तुम चिंता मत करो मम्मी, अपनी चेन को कैसे वापस लाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू कहाँ चल दी? मैं उसके पास नहीं, अनु के पास जा रही हूँ। कल वो चेन्नई जा रही है ना, म्यूजिक कंपटीशन के लिए। अगर मैं जाके ऑल द बेस्ट नहीं बोलूंगी तो वो फील करेगी। बाय।
महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शाकम् महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं पामरि पम पमरि सारि गम महागणपतिं पामरि पम पमरि सारि गम महागणपतिं निनि सरि रि सरि सरि गम गमरि रि सरि पम गम पनि सरि रि सरि प स स प प गमरि सारि गम महागणपतिं निनि सरि रि सरि सरि गम गमरि रि सरि पम गम पनि सरि रि सरि प स स प प गमरि सारि गम महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित सुपर्ब। शुक्रवार को चेन्नई में जो कर्नाटक कंपटीशन होने वाला है उसमें जरूर फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। अंकल आपने अच्छे वारिस को तैयार कर लिया है। अनु गुड लक। थैंक्स। देने के लिए मेरे पास जायदाद तो है नहीं बेटी। बाप दादाओं ने जो मुझे संगीत दिया वही मैं इसे दे रहा हूँ। तुम्हारे कहे जैसे अगर इसे कल चेन्नई में फर्स्ट प्राइज मिल जाए तो मैं धन्य समझूंगा। अगर मगर कुछ नहीं, फर्स्ट प्राइज इसी को मिलेगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बेटी अनु जाके तैयारी करो, कल सुबह सुबह निकल आए हमें। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, चलो चलते हैं। टेंस महसूस कर रही हो ना? हाँ। पानी पीना है? तुम इस तरफ जाओ। यस और सर, तुम इस तरफ। यस सर। एक वाटर बोतल देना। 15 रुपए साहब। ये लो। सर ये रहा वो लड़का। अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पकड़ो से, पकड़ो, सॉरी। दिखाई नहीं दे रहा क्या? पकड़ो से, पीली टी-शर्ट, पकड़ो से। ये क्या किया आपने? उसे क्यों पकड़वाया? अरे पुलिस से भाग रहा था, मैंने पकड़वा दिया। उसने क्या जुर्म किया जो पकड़वा दिया? हम दोनों शादी करने जा रहे थे, घर वालों को पसंद नहीं इसलिए घर छोड़ के जा रहे थे। क्या ये जुर्म है? सर चलो चलो यहाँ से। उनको छोड़ दीजिए सर। सर है, प्लीज चलो परेशान मत करो। अरे चलो यहाँ से। पटक के बोनलेस पीस, चल मेरे साथ। अरे उछल क्यों रही है? चुपचाप चल, चल ना, जरा बस चल।
सलाम बॉस। इस आधी रात में आप स्टेशन पे क्या कर रहे हैं? मैं स्टेशन में कुछ भी करूं तुझे क्या? मेरी साली है बॉस, बिना बताए घर से भाग कर आई है ये। मेरी सास ने फोन किया था, इसलिए मैं इसे घर वापस ले जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर रवि, इस लड़की ने मुझसे ऐसा क्यों बताया कि किसी से प्यार करती है और उसके साथ शादी करने के लिए भाग रही है? क्यों नहीं, किसी से प्यार करके घर से भाग रही थी। तौबा, सासू माँ को पता चल गया तो उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। चलो तुम्हारी तरफ से मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। नहीं बॉस, पहले आप आस्तीन ऊपर करेंगे, फिर कमीज के बटन खोलेंगे और कहेंगे फायरिंग नहीं आती, उसके बाद हड्डी पसली तोड़ देंगे। सच्चाई बयान करता हूँ। अपने जेबी साहब जो है ना, उनके बेटे अरुण से प्यार करती है ये। बॉस, जितनी दिखती है उतनी बोली नहीं है ये। एक घूंट चाय पी लीजिए ना। सोचा लड़की खूबसूरत है, कहीं दूर ले जाके थोड़ी देर रेप करके फिनिश कर दूंगा। इरादा नेक है ना? निकाल लो। चलते हैं बॉल। सुपर चांस था, मिस हो गया। नमस्ते सर। कौन है तुम? आधे घंटे पहले रेलवे स्टेशन में एक लड़के को पकड़वाया था। कहाँ है वो? अच्छा, वो तुम थे? वो जेपी साहब का बेटा है, उसे उनके पास सुरक्षित पहुंचा दिया है। 25 साल के लड़के को सुरक्षित पहुंचा दिया आप लोगों ने, और 19 साल की लड़की को आधी रात सड़क पर छोड़ दिया। वाह साहब। तुम्हें बड़े हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर जेपी साहब ने केस कर दिया तो इसका क्या होगा जानते हो? क्या होगा वो जेपी साहब से ही पूछ लूंगा। चलता हूँ। हेलो साहब। जेपी साहब कहाँ है? बाहर गए हैं। उनका बेटा? वो भी बाहर गए हैं। कब आएंगे? पता नहीं साहब। सो जाओ। जी साहब जी। देखो, जेपी साहब अपने बेटे के साथ बाहर गए हैं। तुम फिक्र मत करो, जल्दी उसे ढूंढकर तुम्हें सौंप दूंगा। ओके? मेरी बात सुनो, तुम घर लौट जाओ। तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारी फिक्र हो रही होगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ओके? ठहरो, घर वापस आने में भले ही तुझे शर्म ना आए, पर तुझे इस घर में रखने में हमें शर्म आती है। देखिए मेरी बात। आपका इससे कोई मतलब नहीं। जो कचरा बाहर निकल गया है उसे वापस नहीं आने दूंगा। जिस बेटी को बहुत बड़ी गायिका बनाना चाहता था, उसी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। जाओ, मेरी और भी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करानी है। जाओ यहाँ से। चलो। आओ। अरे अरे उठना, उठ। सॉरी, बैचलर हूं ना, कभी कभार दोस्त लोग ऐसे रह जाते हैं। तुम बुरा मत मानना। चलो आओ। कहाँ गई मल्लिका? कम इन। बैठो। तुम्हारे पिताजी की बातों का बुरा मत मानना, कोई भी पिता ऐसा ही कहेगा। अरुण का पता मैं लगा लूंगा। अरुण के पिताजी जयप्रकाश, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं जवान था मुझे भी ऐसा ही शौक था, लेकिन तेरी तरह प्यार नहीं करता था, यूज करके फेंक देता था। सर क्यों झुकाता है? सर झुकाने का जो काम किया है उसे भूल जा। अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, उस लड़की को भूल जाओ। जाओ। जेपी साहब बोलिए मालिक। मेरे काम का क्या हुआ? आप मुझे कोई काम सौंपे, मैं उसे पूरा ना करूं। मेरे आदमी गए हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का मामला। 25 तारीख को आके मुझे मिलो, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। पालतू कुत्ते की तरह, पैरों की जूती की तरह, जन्म जन्म आपके तलवे चाटता रहूंगा। मुझे तलवे चाटने वाला नहीं चाहिए, उसकी मौत चाहिए मुझे। हाँ हो गया माँ। रुकिए रुकिए, मेरा आदमी आ गया। क्यों रे, काम तमाम हुआ कि नहीं? जल्दी बता, जेपी साहब लाइन पर हैं। काम तमाम हो गया। काम तमाम हो गया मालिक, मैंने बोला था ना। वेरी गुड। ठीक है मालिक। इस वक्त मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि जैसे सरकार ने खुद लाल किला मेरे नाम कर दिया हो। काम तमाम हो गया कहते जेपी साहब ने 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मुझे देने का वादा किया है। काम तमाम हो गया बोला ना, उसका नहीं।
हमारा काम तमाम हो गया। क्या बक रहा है? स्टेशन जाकर हमने उस लड़की को पकड़ भी लिया था। हाँ तो इस बीच विश्वा के उसे अपने साथ लगे और हमारा काम तमाम। ओ बाप रे, तू विश्वा की नजर में कैसे पड़ गया? क्या बताऊं बॉस, जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती रहती है ना, वैसे मैं भी विश्वा का चक्कर काटते रहता हूँ। वो लड़की कल का सूरज नहीं देखेगी। ए विश्वा, दुनिया में लाखों प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको घर तक नहीं लाया करते। और फिर उससे प्यार करने वाला आम आदमी नहीं है, जेपी का बेटा है। जेपी की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो? अबे मेरी वजह से उस लड़की को जो प्रॉब्लम हुआ है, पहले उससे निपटने दो, बाद में अपनी प्रॉब्लम्स देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब। परमेश्वर के बुटीक से अनु के लिए कपड़े ले आओ। ठीक है। अपने आप को एफटीवी का डिजाइनर समझते हो? एक तो हाइट नहीं है, ऊपर से सिर पर बाल नहीं है, खोपड़ी में भेजा भी नहीं है। इस तरह के बेकार के ड्रेस डिजाइन कर रहे हो। फिर कभी ऐसे ड्रेस डिजाइन किए तो तुम्हारा डिजाइन मैं बदल दूंगा। तुम आदमी हो कि पैजामा हैं? खबरदार। अबे जा, तेरे शक्ल के लिए ड्रेस चाहिए और वो ड्रेस मैं डिजाइन करूं? फुटपाथ पे कोई मशीन चला रहा होगा, जाके उसी से सिला ले। क्यों परमेश्वर? वो तुझे गाली देकर क्यों जा रहा है? कुछ नहीं कमाल, वो सठिया गया है। अपनी बीवी के लिए ब्लाउज का ऑर्डर किया था। आमतौर पर ब्लाउज का बैक विंडो होता है ना, मैंने एक चेंज के लिए फ्रंट विंडो करके दे दिया। देखने वालों ने तो बहुत तारीफ की, लेकिन इसको पसंद नहीं आया, इसलिए ओवर एक्टिंग कर रहा था। उसका एड्रेस दोगे? क्यों? फ्रंट विंडो देख। यही तो, उसके बारे में तुम नहीं जानते। यहाँ पकड़ ले, यहाँ पूरा खून चूस लेता। मेरे जैसे क्रिएटर के लिए ये सब आम बात है। क्या अपने आप को बहुत बड़ा क्रिएटर समझते हो? क्यों, शक है? हाँ। अबे मैं चाहूँ तो मामूली शर्ट को टी शर्ट बना सकता हूँ। अच्छा, तो मेरी शर्ट को टी शर्ट बना के दिखाओ। बस इतना ही है ना, ऐसे ही खड़े रहो, हिलना नहीं। अरे ये क्या किया? इसके पहले मामूली शर्ट था, टी डालने के बाद टी शर्ट हो गया। अबे परमेश्वर के साथ पंगा मत लेना, पछताना पड़ेगा। काम क्या है बोल? कुछ नहीं यार, विश्वा के घर एक लड़की आई है, उसके लिए ड्रेस चाहिए। ओह वेरी सिंपल, टेक दिस टॉप। लड़की यूकेजी नहीं, कॉलेज है। इस टाइप की नहीं, इस टाइप की चाहिए। इस टाइप का उस विंग में देख ले। चल जाओ। एक्सक्यूज मी, अय्या कमिंग। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस 1 मिनट, फोन कॉल। हाय करीना, हाउ आर यू? सॉरी करीना, मैं ऐश के साथ बिजी था, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर पाया, बुरा मत माना। व्हाट? ड्रेस पसंद नहीं आया? व्हाट हैपेंड? बेल्ट तक है, थोड़ा ऊपर उठा के सिल दूं? बाद में फोन करता हूँ। मीना, एक मछली कितनी खूबसूरत है। हाँ, मगर ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? हाँ वही तो। मैं बताऊं ये इतनी सुंदर क्यों है? कैसे? क्योंकि ये कपड़े नहीं पहनती। इडियट। कुछ खाया करो, बहुत पतली हो। उनसे पंगा क्यों लेते हो? परमेश्वर, दोनों पैक करके विश्वा के अकाउंट में डाल दो। विश्वा के अकाउंट में? हाँ विश्वा के। ठीक है, एक काम करो, इसे ऐसे ही ले जाओ। जाओ जाओ। हेलो श्रुति। ये अनु, ये तुम्हारे बारे में मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने किसी से प्यार किया और घर से चली गई, और तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज है वगैरह। हाँ ये सब सच है, लेकिन मैं तुमसे फौरन मिलना चाहती हूँ। तुम अभी कहाँ हो? विश्वा नाम का पोर्ट का एक कॉन्ट्रैक्टर है, मैं उसी के घर में हूँ। ओके, मैं अभी आई। अनु, नाश्ता तैयार है, नीचे आके खा लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कहाँ तेरा विश्वा? जो विश्वा मुझे देख के भागता है वो मुझसे तुझे बचाएगा। चल मेरे साथ, चुपचाप चल, तुझे आज स्वर्गलोक का सैंपल दिखाता हूँ मैं। Bloody idiot! श्रुति, रुक जा। चलो जल्दी। वो भाग रही, जल्दी पीछा करो। श्रुति, श्रुति, जल्दी चला। अनु, वो गुंडे हमें फॉलो कर रहे हैं। ड्राइव फास्ट। अनु, जल्दी जाओ। अरे वो विश्व हमारा पीछा कर रहा, तुम देख नहीं सकते थे? अगर मैं पीछे देखता तो आगे हमारा काम तमाम हो जाता। पता नहीं विश्व को मुझसे कौन सी मोहब्बत है जो हाथ धोके मेरे पीछे पड़े। गाड़ी टर्न कर यार। अगर तू शराफत से गाड़ी टर्न नहीं किया तो क्या करेगा?
तो मैं चलती गाड़ी से नीचे कूद जाऊंगा। तो फिर कुछ जा। गाड़ी को राइट की तरफ मोड़, गाड़ी को राइट की तरफ मोड़, जल्दी। ये डरने की कोई बात नहीं है, चलो मेरे बेडरूम में चलते हैं जल्दी। श्रुति, ये सब क्या हो रहा है? अरे वकील साहब, आप? ये मेरा ही घर है। अभी अभी एक लड़की एक गैस सिलेंडर के साथ यहाँ आई थी। गैस सिलेंडर? वही टी शर्ट पैंट एक जैसी। ओह, गैस सिलेंडर नहीं, हमारी बेटी श्रुति है। ओह सॉरी सर, कोई मैं बात सच में नहीं जानता था। वो अभी अभी अपनी फ्रेंड के साथ अंदर गई है। यहाँ? हाँ। अपनी की गई गलती सुधार कर अरुण के साथ मेरी शादी कराना चाहते हैं वो जो चाहता है जरूर कर दिखाता है। विश्वा को बचपन से मैं जानता हूँ, डरने की कोई बात नहीं। चलो। सॉरी सर, मैंने आपको भी गुंडा समझ लिया, मुझसे गलती हो गई। अब तो सच जान गए ना? अच्छी तरह। आज से अनु यहाँ हमारे साथ ही रहेगी। जरा इधर आइए। अरे कहाँ ले जा रही हो? माँ बाप को छोड़कर जाने वाली को लाके घर में रखेंगे तो हमारी बेटी की शादी कैसे होगी? चुप कर, अनु सुनेगी तो दुखी हो जाएगी। वो दुखी होगी तो मुझे क्या, वो इस घर में हरगिज़ नहीं रह सकती। ओफो। विश्वा, बुरा मत मानना, मेरी बीवी की जबान लंबी, दिल छोटा है, उसे मैं किसी भी तरह मना लूंगा। अनु यहीं पर रहेगी। नहीं सर, अनु मेरे घर में रहेगी। आप जेपी के बारे में जानते हैं ना, आप लीगल है, वो इलीगल। ऐसे में अनु का मेरे पास रहना ही बेहतर होगा। डोंट वरी। चलता हूँ। अच्छा बेटा। ये क्या कर रही है अनु? मेरी ना समझ माँ ने क्या डांट दिया और तू रूठ कर चली आई? बचपन से मैं कितनी बार तेरी माँ से डांट खा चुकी हूँ, तू जानती है ना? इसलिए क्या मैंने तेरे घर आना बंद कर दिया? आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, तुम दोनों को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मेरे घर में एक छोटा सा स्टोव था और पड़ोस में एक बड़ा सा गैस सिलेंडर। तो तुम दोनों ऐसे ही हो। यानी ये स्टोव और मैं गैस सिलेंडर। मुझे सिलेंडर बोलते हो? ओके ओके ओके, वहाँ पे मेला चल रहा है, वहाँ पे मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो 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 चलो। ये प्रभु को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, इसे पी लो। अर्ध बस। स्वामी जी एक और गिलास दीजिए ना। प्रसाद बहुत बढ़िया। ऐसे में अगर के कश मिल जाए तो सोने में सुहागा। कितनी सच में। अबे धक्का क्यों मार रहा है? आगे लेडीज है, समझ नहीं आता क्या? मार मार। अबे धक्का क्यों मार रहा है यार? सॉरी साहब। मुझसे नहीं, सॉरी सर। इनसे कहो। सॉरी सिस्टर। चल भाग। विश्वा, बाबा किसको मारना है? मुझे एक बात समझ आ गई विश्वा, मुझ जैसी हसीना को तुम जैसे बॉडीगार्ड की जरूरत है। ये खुद को कुछ ज्यादा ही हसीना समझ रही है। भोलेनाथ का प्रसाद दो पता चलेगा। अच्छा, तुमने भोलेनाथ का प्रसाद लिया क्या? कि नहीं? कैसा प्रसाद? कैसा प्रसाद? चलो मेरे साथ, मैं बताऊंगा कैसा प्रसाद। ए विश्वा, ज्यादा मत पी, चढ़ जाएगी। चढ़ने दो यार। अरे गुरु, ज्यादा पियोगे तो बहक जाओगे। अरे बहकने दो बाबा। अनु, हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे जरा मंदिर ले जाएंगे? मंदिर? ओके, चलो चलते हैं, तुम्हारे मन को भी शांति मिल जाएगी। चलो। प्रसाद लीजिए, लीजिए। किशन प्रसाद जी, अनु ने मंदिर चलने को कहा तो सोचा भगवान के दर्शन करना चाहती है। अब पता चला कि वो भगवान आप हैं।
उसे बेटी ना माने तो ना सही, कम से कम एक भक्तिन के नाते प्रसाद दे सकते हैं ना। जिस दिन वो बेटी घर छोड़ के भाग गई जिसे मैं संगीत जगत के शिखर पर बिठाना चाहा था, उसी दिन मैंने संगीत को भी छोड़ दिया। मान मर्यादा मिट्टी में मिल गए। मैं भला किसी को क्या प्रसाद दूंगा? चलो अनु। नमस्ते सर। ओ विश्वा, आओ। बिजनेस कैसा चल रहा है? मैं बिजनेस की बात करने नहीं आया। इस लड़की की आपके बेटे के साथ शादी होनी है, मैं उसके बारे में बात करने आया हूं। कौन है ये लड़की? अनु। मैं सिर्फ नाम बता सकता हूं, बाकी की तारीफ आपका बेटा खूब दे सकता है। इस लड़की का मेरे बेटे के साथ क्या संबंध है? लवर्स हैं। रेलवे स्टेशन में उस दिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, भूल गए? वो ये लड़की है? किसी म्यूजिक टीचर की बेटी है सुना, तो मैंने सोचा कि मामूली लड़की होगी, लेकिन ये तो सुंदरता के साथ साथ सुशील भी लगती है। किसी सड़क की भिखारन को लाकर यही मेरी बहू है कहेगा तो क्या सोचा मैं उसे सर पे बिठाऊंगा? ऐसा सब कहकर मैंने उसे डांटा, गुस्सा किया, तो घर छोड़कर चला गया। वो बचपन से ही उसकी यही आदत है, मुझ पे नाराज होता है तो 7-8 महीने घर से गायब रहता है। अनु ये ड्रामा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपके बेटे को ढूंढने का जिम्मा मेरा है। वैसे भी आपको बहू पसंद आ गई, शादी मैं करवाऊंगा, आप आके आशीर्वाद दीजिएगा बस। और थोड़े दिन इंतजार करूंगा, वो खुद आके इसे अपनाएगा तो सबके लिए अच्छा है, नहीं तो मुझे अपना स्टाइल और स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। लेट्स गो। डैडी, तेरी इस लौंडिया की वजह से मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो विश्वा मुझे धमकी देकर गया और मैं सिवाय सुनने के कुछ नहीं कर सका। नमस्ते मालिक, उसे मारने के इनाम में मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे ना, उसे लेने आया हूँ। ये क्या, लड़की की फोटो? अच्छा, पेपर में छपवाना है क्या? बाप रे। पेपर में जो फोटो छपेगी वो उसकी नहीं तेरी होगी। उसे मार दिया कहकर मुझे धोखे में रखा। जब तक वो लड़की विश्वा के पनाह में रहेगी तब तक तो कुछ नहीं कर सकेगा। अगर अरुण जान गया कि वो लड़की यहां आके गई थी तो वो फिर से उसके साथ भागने की जरूर कोशिश करेगा। एक और चांस दीजिए बॉस, मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। शमशेर सिंह, गोली मालिक। इस वक्त दुर्गा कहां होगा? सल्फर 10 किलो कैसे कम हो गया रे? धूप है ना उस्ताद, गर्मी से इवापोरेट हो गया होगा। तू जब यहाँ आया था तब कितना वजन था? 65 किलो उस्ताद। और अब? 75। पूरे 10 किलो कैसे बढ़ गया? आपका नमक जो खाया उस्ताद। मेरा नमक ही नहीं, टेकवुड, चीनी, यहाँ तक सल्फर भी खा खा कर। उस्ताद, उस्ताद मुझे छोड़ दो उस्ताद, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसकी रॉक 10 किलो होगी, उसे सल्फर के साथ मिलाओ, हिसाब बराबर हो जाएगा। अच्छा उस्ताद। सलाम साहब। नमस्ते साहब। छोटे बाबू को अंदर ले जाओ। आप टेंशन मत लो साहब, इस दुर्गा की मर्जी के बिना यहाँ हवा भी नहीं आ सकती। अरुण बाबू को मैं देख लूंगा। तुम्हें देखना अरुण बाबू को नहीं, उस लड़की को है। मैं 4 दिन शहर में नहीं रहूंगा, मलेशिया जा रहा हूँ। इस बीच अपने 20 आदमियों को वहां भेज दो। एक औरत को मारने के लिए 20 आदमी किस लिए साहब? उस औरत के पीछे एक मर्द भी है। क्या आप मुस्कुराना नहीं जानती? जब देखो उदास रहती है। सुर नीचे, सुर नीचे। क्या सोच रही हो अरुण के बारे में? वो आएगा, उसके बाप ने 6 महीने कहा, इसकी चिंता मत करो, ये सब झूठ है। अरुण जहां भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुम इस तरह उदास नहीं रहोगी, हंसती रहोगी। तुम्हारे हंसने से मुझे एनर्जी मिलती है। ना हंसने से एलर्जी।
क्यों अनु, अभी तक सोई नहीं? मैं सोने जा रही हूँ। खाना खाया? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या उन लोगों ने सब खाली कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बहाने बना रही हो। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा डोसा बना देता हूँ। गैस खत्म हो गई। गैस? अच्छा एक काम करो, अंदर आम का अचार है, वो लेके आना, मैं डोसा बना देता हूँ। आओ। अनु, आओ, डोसा तैयार। आयरन बॉक्स पर डोसा? बढ़िया है। और चाहिए? नहीं बस थैंक्स। अरे थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे मैं सुबह तक डोसा ही बनाता रहता। वो लड़की खुश नसीब होगी जो आपसे शादी करेगी। थैंक यू। ए अनु, तुम हंसती हो तो अच्छा लगता है, हमेशा हंसती रहो, ओके? लगता है अरुण इस हंसी का दीवाना है। थैंक यू, हम बाद में इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर। ओके। हाय श्रुति। हाय विश्वा। क्या तुम भी इंटरव्यू देने आई हो? नहीं, डैडी से मिलने आई हूँ। तुम्हारे डैडी अभी अभी बाहर गए, और एक इंटरव्यू बाकी है, उसको खत्म करके तुम्हारे साथ चलता हूँ। बैठो। ओके फाइन। कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते। बचपन से मैंने बहुत तकलीफें सही हैं सर। आप किसी भी तरह मुझे ये नौकरी दे दीजिए। मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ सर। MBA MCA की तरह अनाथ होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं अनाथ हूँ कहकर रोने वालों को सिर्फ हमदर्दी मिलती है, नौकरी नहीं। माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, भगवान ने हाथ पैर और दिमाग तो दिया है ना, इस्तेमाल करो। अपनी तकलीफ दूसरों को मत सुनाओ, मेहनत करके आगे बढ़ो। गेट आउट। श्रुति, कहाँ खो गई? इट्स ओवर। ओह या। सॉरी यार, उस दिन तुम्हें रुलाने के लिए चेन ले ली थी। अब हम दोनों दोस्त बन गए ना, ये लो। चलो तुम्हारे डैडी से मिलते हैं। अब हम फ्रेंड्स बन गए, बाद में क्या बनेंगे? अबे पता फेंक, जल्दी पत्ते डालना। अबे ये उठाना। मैडम जी आप भी। क्या हो रहा है बे? मैंने भी तुम्हारे अरे, देखे हैं, अबे ड्रॉप फेंक नहीं ना तू। करूंगा। अबे मेरे पत्ते क्यों देख रहे हो? हाँ? चल। Come on, take it. ड्रॉप। वेरी गुड, वो मुझे चाहिए। I love you too. ये मुंह और मसूर की दाल जान ले लूंगी। ये हमारा घर नहीं है। अरे कमल हसन, आओ आओ। बाप रे, इतनी सुंदर रंगोली देख के मैं समझा ये हमारा घर नहीं है। वाकई तुम्हारी रंगोली बहुत बढ़िया है। अरे इसमें बढ़िया क्या है, औरतें तो रंगोली बनाती ही हैं। और मर्द पैक बनाते हैं। यस। वैसे इतना आसान भी नहीं है, रंगोली सजाना मुश्किल है। ओके, रंगोली ग्रेट है, उसे बनाने वाली अनु और भी ग्रेट है। हेलो, मेरी अनु की क्यों खिंचाई कर रहे हो? खिंचाई नहीं, रंगोली सजाना सिखा रहे हैं। तो तुम सजाओ, देखती हूँ। कमर पकड़कर हफ्ते भर बिस्तर से नहीं उठोगे। विश्वा, ये चुनौती दे रही है, इसे छोड़ना नहीं। तुम रंगोली बना सकते हो। कम ऑन, डू इट। ये लीजिए। देखा, हमारा उस्ताद किसी से कम नहीं है। What a design! अभी तक तो बनाया भी नहीं। Even though I like it. चल चल। Keep it up. कुछ नहीं, सोच रहा था रंगोली का किसने इजाद किया होगा। हम औरतों ने आसमान के सितारों को देखकर हमने सोचा उन्हें जोड़ तो नहीं सकते, इसीलिए उन्हें जमीन पे रखकर लकीरों से मिलाया। इस तरह रंगोली बन गई। अब बोलो कैसा है? फैंटास्टिक डिजाइन। इस डिजाइन को कैटरीना कैफ ड्रेस पर यूज किया तो बढ़िया रहेगा। आई ट्राई फॉर दैट। कांग्रेट्स। Thank you. मुझे रंगोली सजाने वाले मर्द बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे रंगोली सजानी नहीं और आती। मुझे ऐसी लड़की जो रंगोली न सजा सके वो पसंद है। ना पसंद है। हे यू।
जीन्स का ब्रांड कौन सा है देख रहा था। जीन्स के ब्रांड को मारो गोली, ये लड़की फायर ब्रांड है। अरे कुंफू बॉस, मैं ये सेटअप बदलना चाहता हूँ। क्यों बॉस, परसों ही मल्लिका शेरावत जैसे कुछ सेटअप किया था। अबे जा बेवकूफ, लाइट हाउस की तरह लंबा हो गया है लेकिन भेजे में अक्ल नहीं है। विश्वा के यहाँ जाकर उस लड़की को मार नहीं सके और यहाँ जेपी साहब मुझे नाकारा समझ रहे हैं। तुझसे कुछ काम नहीं होगा, मैं खुद डायरेक्टली गोदे में उतरूंगा, विश्वा के बच्चे को बच्ची की तरह चबा डालूंगा। हेलो शमशेर सिंह, वैसे ये बज्जी दिखने में मामूली लगती होगी, खाओ तो पता चलेगा कितनी तीखी है। मुझसे जलकर उसे चबाओगे तो पेट में आग लग जाएगी। खाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो कहा कि बच्ची की तरह चबा डालूंगा, खा जाऊंगा, खाओ मरो। अरे आप कहाँ निकल पड़े? यहाँ रहूंगा तो मार खाओगे ना बॉस। मार खाने वाले हो जानते हो, क्यों मार खाने वाले ये बताओ। चलो नहीं मारूंगा, एक बज्जी दूंगा, सच बता। बताता हूँ, आपकी गैर मौजूदगी में अन्नू को मार डालने के लिए इसी भज्जी की औलाद ने भेजा था। अबे कुंफू, मामूली सी एक बच्ची के लिए तूने मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी। बिस्किट पैकेट दो तो डिक्की में बॉम्ब भी लगा देगा। लगा देगा। एक्चुअली मैं यहाँ आया था अरुण कहाँ है जानने के लिए, लेकिन इसने तुम्हारा पूरा फांडा फोड़ दिया। यानी तुम लोग अनु को मारने की कोशिश में हो। आइंदा कभी अनु पर नजर डाली तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, बेमौत मरेगा। एक दिन की मोहलत देता हूँ, अरुण कहाँ है बता देना, ओके? विश्वा, तेरे बारे में सुना है। मैंने तेरे बारे में नहीं सुना है और उसकी जरूरत भी नहीं है। जेपी साहब के बेटे ने जिस लड़की से प्यार किया था उसे तेरा कोई लेना देना नहीं, उसे मेरे हवाले कर दे। तू क्या जेपी के किराए का कुत्ता है? तेरा भी उस लड़की से कोई लेना देना नहीं, चल हट। देखने में मैं कैसा हूँ? तेरे बाल काट के तेल लगा और दाढ़ी बना, तब कुछ दिखाई पड़ेगा। अपनी गली में कुत्ता भी शेर हो जाता है। तेरे एरिया में आकर तेरे अड्डे पे तेरे सीने पर पैर रखकर मैं इसी तरह बात करूंगा। मेरा स्टाइल और स्ट्रेंथ तो नहीं जानता। ओए, उसे अपने पास बुलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। शराब फंसे से छोड़ दे, नहीं तो तू इस दुनिया को छोड़ के जाएगा। मुझे याद रख, दुर्गा 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 दुर्गा। जावे मेरे बारे में तू नहीं जानता, बड़ा स्टाइल मार रहा है। अब तू मेरा स्टाइल देख। हाँ, कौन है तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? कहाँ है तेरे माँ बाप? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरी बेटी कहाँ है? मैं नहीं जानती हूँ। ऐसा नहीं बोलते, बोल विश्वा के पास है। हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं। संबंध नहीं है, तू बोल। कह दिया ना, समझते क्यों नहीं? पिताजी। अरे ये लोग गुंडे के गुंडा क्यों नहीं समझते? मैं क्या उसका स्टूडेंट हूँ? अरुण को मैंने पना दिया है, तो खुद अपनी बेटी को मेरे पास लाएगा। अगर नहीं लाया तो तेरी पूरी फैमिली खत्म।
दीदी। माँ, माँ। माँ, पिताजी की हालत अब कैसी है? डॉक्टर ने कहा कि उन्हें लकवा पड़ गया है। दुर्गा नाम के किसी गुंडे ने तुझे ढूंढते हुए घर में घुसकर तोड़फोड़ की। तेरे पिताजी को मारकर उनका ये हाल कर दिया। कल तक तुझे उसके हवाले करने की धमकी देकर गया है। पता चला है कि जेपी साहब का बेटा अब उसके साथ है। तू क्या करेगी मैं नहीं जानती। तूने जिससे प्यार किया उसी से शादी करके आ जा, तभी तेरे पिताजी तुझे माफ करेंगे। आजा आजा, मैं जानता था कि इसके माँ बाप को मारा तो दर्द तुझे होगा, तो इसे मेरे हवाले करेगा, मैं जानता था। तेरी नजर टेढ़ी है, वो ठीक है, वो ऊपर वाले का श्राप है, लेकिन तेरी अक्ल भी टेढ़ी है, वो ठीक नहीं है। मैं यहाँ अनु को तेरे हवाले करने नहीं आया, अरुण को साथ ले जाने आया हूँ। मेरे इलाके में घुसकर तू अरुण बाबू को लेके जाएगा? तूने अरुण को छोड़ दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुझे उसे ले जाना पड़ा तो यहाँ कोई नहीं रुकेगा। कमीने, मैं तेरा गर्दन उड़ा दूंगा। मैंने क्या कहा था? तेरे एरिया में आकर तेरे अड्डे पे तेरे सीने पे पैर रखकर बात करूंगा, याद है ना? और तूने क्या कहा था? आजा। लो मैं आ गया। ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्राय लोक श्रुति, आजा, कपड़े लाई? हाँ लाई हूँ, पहले जाके कपड़े बदल लो। जा। पंडित जी, सब कुछ है या और भी कुछ चाहिए? सब कुछ। मैं बहुत थ्रिल महसूस कर रही हूँ। सुनिए, ये मंगलसूत्र पहनाइए। ओम मंगल्यम तंतुना नेना मम जीवन हेतुना कंठे भद्रामि शुभके त्वं जीव शरदशतं शतमानं भवति शतायुः पुरुषेन्द्रियं अरुण, आइए सर, टाइम पर आ गए। बहू और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। कहा था ना सर, आपका बेटा जहां भी हो ढूंढ निकालूंगा। हार मानना महान लोगों के लक्षण है, इसलिए आप महान बन गए। आइए, दोनों को आशीर्वाद दीजिए। ये सब क्या है? एक बाजारू लड़की को लाके उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। तुम मेरी औलाद है? जेपी साहब रुक जाइए।
ये मेरे और मेरे बेटे के बीच का मामला है। तू बिन माँ बाप का अनाथ है। तू क्या जाने बाप का जज्बा। रेलवे स्टेशन से तुझे तो पुलिस वाले लेकर आ गए, तब से आज तक ये लड़की कहां थी? विश्वा के घर में। नहीं, उसके साथ एक ही छत के नीचे सोए हैं। इसीलिए इतनी जल्दबाजी में उसे तेरे गले बांध रहा है। जेपी साहब, अनु पर बेवजह इल्जाम मत लगाइए। इसे कुछ कहे तो गुस्सा तुझे आना चाहिए, लेकिन वो क्यों उछल रहा है? क्यों री? तेरी शक्ल के लिए करोड़पति का लड़का चाहिए? माँ बाप का घर छोड़कर एक मजदूर के साथ अभी तक ऐश करती रही। तेरा जी नहीं भरा? देख क्या रहा है? एक बच्चलन को बहू बना के घर ले चलूं? जो हुआ वो शादी ना मानकर मेरे साथ चलना है तो चल। चल। अरुण, जल्दबाजी मत करो। ये तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आई है, इसको धोखा मत दो प्लीज। हार मान ले बच्चे, महान आदमी बनेगा। उसके बारे में ज्यादा मत सोच। और वैसे भी तुझे ऐसा थर्ड क्लास आदमी कहाँ से मिला? आखिर तूने उससे प्यार कैसे किया? हेलो, जब तुम प्यार करोगी तब जान जाओगी। मैंने इसकी तरह किसी थर्ड क्लास वाले को अपना दिल नहीं दिया। मेरा कैंडिडेट फर्स्ट क्लास है। अरुण भी कोई कम नहीं है, गोल्ड कप जीतने वाला यूनिवर्सिटी कैप्टन है। क्या है, बाप से थोड़ा डरता है, सो चला गया। अपनी गलती सुधार के खुद लौट आएगा, देख लेना। तब तक वेट करते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल नहीं सकती तो 2 स्लीपिंग पिल्स खा के सो जाओ। इस तरह चौंक क्यों रही हो? मैं भी अक्सर स्लीपिंग पिल्स खाया करता हूं। ये क्या, बोतल आधे का आधा खाली है? तुमने ले ली क्या? लेती तो अब तक सो जाना चाहिए था। ओ, पानी में घोलकर पी के मर जाने का प्लान था। इसे पीने से मरता हो क्या नहीं देखते? अनु, अगर आज तुम मर जाती तो जेपी के लगाए इल्जाम सच हो जाते। प्यार करना, प्यार में नाकाम होना, यही जिंदगी नहीं है। तुम मेरी तरह अनाथ तो नहीं हो। समस्या सबको होती है, मुझे भी है। अगर मरना ही उसका सलूशन है तो न जाने मुझे कितनी बार मरना पड़ता। परिस्थितियों का सामना करके मुकाबला करना है तो खुद पे भरोसा होना चाहिए। तुम्हें ठुकरा के जाने वाले अरुण को तुम्हारे पास वापस आना होगा। मेरी बेटी नहीं ये कहने वाले तुम्हारे पिता को फक्र से कहना होगा, ये मेरी बेटी है। तुम्हारी तरह प्यार में नाकाम होकर मायूस रहने वाली उन लड़कियों के लिए तुम्हें एक मिसाल बनना होगा। अगर ऐसा होना है तो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। फिर से म्यूजिक कॉलेज ज्वाइन करो, इंडिया की बेस्ट सिंगर बनो। तुम्हारे हर कदम में मैं साथ हूं। कल जो तू गाना गा रही थी वो प्रिंसिपल साहब, काफी पीजिए। मैं नहीं पीऊंगा। तुम कौन होते हो पियो बोलने वाले? भूल गया था, ये तो रिवर्स गियर है। सॉरी सर, आप काफी नहीं पी सकते।
क्यों नहीं पी सकता? आप प्रिंसिपल है ना? मैं प्रिंसिपल हूँ तो कॉफी नहीं पी सकता, सब पीऊंगा। चाय, कॉफी, ब्रांडी, विस्की, रम, जिन सब पी लूंगा। जिसे बोलना है जाके बोल दो। ये मेरे रास्ते नहीं आएंगे, मैं इनके रास्ते जाता हूँ। कॉफी पी के मुंह मीठा करो। आपकी काफी और गायन खत्म हो जाए तो टेबल पर मेरा लीव लेटर रखा है, मुझे बहन की शादी में जाना है, मेरी छुट्टी सेंक्शन मत कीजिए। करूंगा, मेरी मर्जी, मैं छुट्टी दे रहा हूँ। तुम अपनी बहन की शादी में जा रहे हो। आप अपनी गाड़ी, ये रिबन, ग्लास, गले की चैन, अपनी घड़ी, ब्रेसलेट ये सब देकर भी शादी में जाने के लिए कहीं तभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों बे? अभी जो बोला वो फिर से बोल। ये रिबन, ग्लास, ये गले की चैन, तुमने ठीक ही कहा था। गाड़ी की चाबी, ये घड़ी, ये ब्रेसलेट, ये सब पहन के तुम शादी में जाओगे। क्यों? मेरा नाम दुनिया के सामने अच्छा हो जाए, तुम्हें पसंद नहीं? कितने महान हैं बेचारे, पैसे, कार, बदन की सब चीजें देकर मुझे शादी में भेज रहे हैं। शादी का न्योता नहीं दिया तो फील करेंगे। प्रिंसिपल साहब, आपको मेरी बहन की शादी में आना ही पड़ेगा। क्यों बे? मजाक सोचता है? बुलाते ही आने के लिए मैं क्या बेवकूफ हूँ? प्रिंसिपल हूँ। वैसे भी मेरी गाड़ी ले ली, हाथ की घड़ी ले ली, बदन से सारे गहने ले लिए, इन सबके बिना मैं शादी में आ कैसे सकता हूँ? निकाल सब बाहर, निकाल निकाल। कैश, चैन, रिंग, रिबन, ब्रेसलेट। अच्छा मैं शादी में जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी छुट्टी मैंने कैंसिल कर दी। लेने के देने पड़ गए। जाओ। नेक्स्ट। आपको गुड मॉर्निंग कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए नमस्ते कहकर खड़ा ही रहूंगा। क्यों? गुड मॉर्निंग ही ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल के बैठ जाओ। बैठो। हाँ बोलो। इस लड़की की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन संगीत सीखना चाहती है। मना किया तो मानती नहीं है। तुम कौन होते हो मना करने वाले? इसकी आवाज कोयल की तरह है। आपने कब सुनी? अभी अभी नमस्ते कहा ना, उस नमस्ते में मुझे सातों सुर सुनाई दी। कुछ भी हो, आपके कॉलेज में ज्वाइन मत कीजिए। ज्वाइन करूंगा। अगर आप यही कहते हैं तो ओके, कल ही ज्वाइन कर लेगी। कल ज्वाइन होगी बोलने वाले तुम कौन होते हो? ये आज ही ज्वाइन होगी। मैं फीस भर के आता हूँ। मैंने फीस भरने के लिए कहा, एक पैसा भरने की जरूरत नहीं, जाके एडमिट हो जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नो थैंक्स। अरे वाह, पूरी दुनिया यही चाहती है कि मुझे अच्छा नाम नहीं मिले। सबके सब मुझे पागल समझते हैं। नेक्स्ट। थैंक्स। थैंक्स कहा वो ठीक है, लेकिन कॉलेज के बाद मुझे फोन करके पिकअप करने के लिए हरगिज मत कहना। ऐसा कहने वाली तुम कौन होते हो? मैं जरूर फोन करूंगी और तुम मुझे आके पिकअप करोगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट। ओके बाय। ए, अनु आजकल पहले से बहुत सेक्सी दिख रही है यार। हाँ, वो सुर बहुत मुश्किल था। आई लव यू अनु। उसने मेरे सामने आकर पहली गलती की, मेरे बेटे की शादी कराकर दूसरी गलती की, उस लड़की को अपने साथ रखकर तीसरी गलती की। अगर उसे इसी तरह छोड़ दिया तो वो विश्वा मेरे बेटे को उस लड़की से मिलाकर चौथी गलती भी करेगा। उसे मेरे बेटे का पीछा छुड़ाने के लिए हमें कुछ करना होगा। क्या करना है वो सोचो। अरुण बाबू को ले जाकर इसके सामने खड़ा कर दीजिए। तुम क्या पागल हो गए हो? अरुण बाबू को मारे बिना वो छोड़ेगा नहीं, अरुण बाबू को वो कभी नहीं मारेगा। उस लड़की को अपनाने के लिए वो भीख मांगेगा। इस बीच मेरे लोग उसे खत्म कर देंगे। ये प्लान वर्कआउट होगा क्या? दुर्गा सही कह रहा है। अरुण को पोर्ट पर भेजूंगा, वहीं पर विश्वा को खत्म कर दो, लेकिन मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। अगर इसकी भनक विश्वा को लग गई तो? कैसे लगेगी? कौन बताएगा? आखिर कौन बोल सकता है? पहले इसे बंद करो। स्टॉप। अरुण, अरुण तुमसे कुछ बात करनी है। अरुण, अरुण रुको। अरुण, अरुण बात तो सुनो, रुक जाओ। अरुण, 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 अरुण। विश्वा, विश्वा, क्या हुआ विश्वा? Nothing, Oh my God, nothing. खून आ रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ मैं है। डॉक्टर को फोन करती हूँ। What क्या happened, हुआ विश्वा? विश्वा? हाँ, क्या हुआ? एक छोटा सा एक्सीडेंट है। अरे क्या कर रही हो? चुप रहो। अरे कितना श्रुति, खून तुम्हारा बह गया? दिमाग खराब। सॉरी परमेश्वर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है।
ऐसी चोट तो लगती रहती है। ये देखो यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है। ये तो मामूली बात है। फौलादी बदन है मेरा। क्यों परमेश्वर? श्रुति, बहुत भूख लगी है, अंदर से कुछ खाने को लाओ ना। भूख लगी है यार। ठीक है, अभी लाई। दुख रहा है परमेश्वर, दुख रहा है। दुख रहा तो उसके सामने इतना बिल्डअप क्यों दिया? बस यूं ही दे दिया यार। वो आए तो मुझे बुला लेना यार। चल हट हट। विश्वा, विश्वा, ये लो एप्पल खा लो। एप्पल नहीं चाहिए मुझे, भूख नहीं है। हाँ, अभी तो कहा था भूख लग रही है। अब नहीं है। विश्वा, विश्वा, यहीं था, कहाँ चला गया? I'm sorry। तुमने कुछ किया ही नहीं तो sorry क्यों बोल रहे हो? विश्वा, कहाँ चला गया? अब फिर से सॉरी बोलो ना। विश्वा, 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 कहाँ चला गया? और कोई काम नहीं है क्या? सर, मलेशिया से मेरे लिए घड़ी लाना मत भूलिएगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। विश्वा, अरुण, अरुण, अपनी डैडी की बातों में आकर तुम मलेशिया मत जाओ। तुम्हारा डैडी बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। तुम एक बार अरुण से बात करो, सब समझ जाओगे। प्लीज अरुण, अरुण प्लीज, प्लीज। हेलो अरुण, मेरी बात तो मानो प्लीज। हेलो प्लीज अरुण। ए, मुझे परेशान मत करो। तुमने और अनु ने मिलकर मुझे धोखा दिया। उस वजह से मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बारे में मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। तुम्हें गलत में भी हुई है अरुण। ए, वो अपने पेरेंट्स को नहीं, मुझे भी धोखा देकर तुम्हारे साथ रह रही है। कौन जाने वो तुम्हारे साथ रह रही है, ये सो रही है। प्लीज अरुण, वो ऐसी नहीं है। प्लीज अरुण, अरुण छोड़ो, मेरी बात मानो यार। मत जाओ अरुण, प्लीज। बिना पासपोर्ट के कहाँ तक जाओगे? योर पासपोर्ट प्लीज। लगता है मेरा पासपोर्ट मिस हो गया। पासपोर्ट लेकिन जरूरी मेरा है। टिकट कंफर्म है सर। टिकट कंफर्म है तो क्या हुआ, पासपोर्ट चाहिए। आप जाइए। तेरी की पासपोर्ट गुम हो गया तो फिर से मिल सकता है, लेकिन उस विश्वा का पीछा कैसे छुड़ाए? जब तक इसका बांधा मंगलसूत्र उसके गले में है, वो ऐसे ही परेशान करता रहेगा। बढ़िया आइडिया है। किसी तीसरे को पता चले बिना हम ही उसका मंगलसूत्र काट दे। बाप रे! मंगलसूत्र को काटने के लिए मुझे जान से मारोगे? ए, उस मंगलसूत्र की कोई अहमियत नहीं। मिनिस्टर खुराना की बेटी से रिश्ता पक्का कर दिया है। इसकी दूसरी शादी करूंगा, उसके बाद मैं विश्वास से निपटूंगा। अनु? 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 अनु कहाँ हो तुम? देखो, एक शायरी कह रहा हूँ, सुनो। अच्छी पियो, खराब पियो, जल्दी पियो, शराब पियो। अच्छा मौका है, चलो मेरे साथ। तो फिर तूने अपने साथ हमें क्यों बुलाया है? अरे वो लड़की है ना, अरुण बाबू की लवर, इसके घर में रहती है। चलो पूछते हैं अपना नंबर कब आएगा। बहुत दिनों से अपने पास रखकर बोर हो गया होगा। हमसे कहेगा तो वैरायटी मिल जाएगी। अरे मुफ्त में थोड़ी जाएंगे, पैसे दे देंगे। हाँ अरे सुना नहीं, बोला ना मुफ्त में नहीं चाहिए, हम पैसे दे देंगे तेरे को। कितने चाहिए बोल, हम तेरे को कैश कैश, वो भी कैश दे देंगे। विश्वा, क्यों मारपीट कर रहे हो? चलो चलते हैं। कहाँ गई थी? क्यों गई थी? जाते वक्त बता के क्यों नहीं गई? जरा भी अक्ल नहीं है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? हैं? अनु, रुको। मैंने क्या कह दिया जो जा रही हो? तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, इन्हें वॉशिंग में देने जा रही हूँ। इधर आओ। ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारे एग्जाम्स है ना? चलो प्रैक्टिस करो। ये काम मैं करूंगा, तुम जाओ जाओ।
तो क्यों गई? बाहर बारिश हो रही है तो मैं तुम्हें एक खेल सिखाती हूँ, चलो ना। ये क्या छोटे बच्चों की तरह? कम। अरे बारिश में कैसा खेल? सावन के महीने में मैं और मेरी बहनें एक खेल खेलते थे। कैसा खेल? एक बूंद भी बदन पे गिराए बिना इन धारों के बीच से गुजरना होगा। एक बार दिखाओ। ठीक है। देखा मैं जीत गई। तुम अकेली खेल के जीत गई कहोगी तो कैसे चलेगा? 2 लोग खेलें, एक हार जाए तब मैं मानूंगा कि तुम जीत गई। तो तुम खेलो, देखते हैं। मैं? चलो। मैं जीत गया ना? तुम कहाँ जीत गए? ओ, पावर कट। मोमबत्ती लेकर आता हूँ, तुम यही रहना। यही रहना, अभी आया। ठीक है। अनु, अनु तुम कहाँ हो? छत पर हूँ। छत पर क्या कर रही हो? बारिश हो रही है ना? नहीं, रुक गई है। तुम भी यहाँ आओ ना। ओके। अनु, कोई नया खेल है क्या? अनु, क्या है ये सब? आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन मैं खुद नहीं जानता, तुम्हें कैसे पता चला? पता लगा लिया। 15 दिन पहले ही जानती थी मैं, लेकिन तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। ये लो, तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट। क्या है? खुद देख लो। था हर लम्हा मेरा नजरों में थी नमी। चांद से ज्यादा चमके तेरी जहां में चांदनी। रब से ज्यादा दुनिया में मुझे तुम पे यकीन। पतझड़ भी हमने देखा, सावन भी हमने देखा। हंसे हैं हम मगर तो रोएंगे हमें। मेरे रूनशी, मेरे जानशी, मेरे हमनशी, मेरे दिलनशी। हार के जो जीते जिनको वही है आदमी। लो जो तूफान में दे जल के रोशनी। मेरी रूनशी, मेरी जानशी, मेरी हमनशी, मेरी दिलनशी। ऑल द बेस्ट अनु। बाय। थैंक यू, बाय। Idiot. एग्जाम का टाइम हो गया और इस कमीने ने ए, उस दिन जब मैंने आई लव यू कहा तो तूने मेरे इन्हीं फ्रेंड्स के सामने थप्पड़ मारा और आज इन्हीं फ्रेंड्स के सामने मेरे इसी गाल पर तुझे किस करना होगा? रघु, प्लीज रघु, मुझे एग्जाम के लिए जाना है। हाँ, अगर एग्जाम के लिए जाना है तो पहले मुझे किस करना होगा? कमान, कर दो कर दो कर दो। विश्वा जान गया तो तुझे नहीं छोड़ेगा, मार देगा। विश्वा कौन है वो? बॉडीगार्ड है, फोन करना है, कर लो। बुलाओ 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 बुलाओ।
विश्वा तूने मुझ पर हाथ उठाया। तू मेरे बारे में नहीं जानता। मेरे पीछे कितने लोग हैं तू जानता है? कितने लोग हैं? हाँ? फोन कर, बुलाओ। उनके आने तक मैं यही रहूंगा। भाई कौन है वो जिसने हमारे भाई को मारा है? वो पराठे की शक्ल वाला? नहीं भाई। या फिर उल्लू की आंख वाला? नहीं भाई। या बिखरे बाल वाला? वो भी नहीं भाई। या वो जमोरे जैसा? नहीं भाई। उस मच्छर से मार खाता तुझे शर्म नहीं आई? अरे वो नहीं भाई, वो जो बीच में कुर्सी पर बैठा है वो। कौन? वो? हाँ वही। वो कौन है जानता है तू? बॉस नमस्कार। आप तो ईद का चांद बन के दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल। छोटी सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है बॉस। इसे जरा भी अक्ल नहीं है। इसकी खूब पिटाई कीजिए बॉस, उसे मार दीजिए। अगर आप नहीं मारेंगे तो बोल दीजिए मैं मारूंगा इसे। बॉस के बारे में तो नहीं जानता। उनकी आस्तीन समेटने से पहले मामला सेटल। अच्छा हुआ तो बच गया, वरना अभी तक किसी सरकारी अस्पताल में जाके सेटल हो गए होते। जाओ बॉस को सॉरी कहो, नमस्ते भी। चलना, चल हाथ जोड़, माफी मांग। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। अनु अकेली है, जिंदगी में हारी हुई है, ये सोचकर कभी मनमानी मत करना। माँ बाप भले ही उसके साथ ना हो, अनु के साथ मैं हूं उसके साथ। कंग्रेट्स परमेश्वर जी। थैंक यू अचानक ये पार्टी किस लिए? ये तो मुझे भी नहीं पता। कल अचानक मेरी बीवी दुबई से आकर उतरी, ओके, ओके। तो सोचा अपने यार दोस्तों से मिलाऊंगा, इसलिए इस गैदरिंग का इंतजाम किया। मुझे इनसे इंट्रोड्यूस कराओ ना। गुड आइडिया। ही इज मिस्टर विश्वा, माय जिगरी दोस्त, अ वेरी नाइस पर्सन। हाय। शी इज मिस अनु। हिज वाइफ? हाय। नो नो नो, नॉट फाइव, बोथ आर दोस्त। शी इज श्रुति। ओह, शी इज द वाइफ। ओह, नॉट वाइफ ही सोचता है क्या? नॉट वाइफ, जिगरी है। सुनिए सुनिए, आपकी परमेश्वर से मुलाकात कैसे हुई? Actually, I'm model in Dubai. I'm doing shows. वहाँ परमेश्वर की जान खतरे में थी। अच्छा? मैंने उसे सहारा दिया। दाल गलेगी क्या? कोई बड़ी बात नहीं, दाल तो गल जाएगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। लगता है इसने इसके जो भी कपड़े सिले हैं एकदम सही नाप लेके सिले हैं। फिर भी कोशिश करने में अपने बाप का क्या जाता है। पटी तो पटी, नहीं तो कोई बात नहीं। ओह, यानी तुमने इनको नहीं पटाया, इन्होंने तुम्हें पटाया है। एक्चुअली मैं इनको पटाने ही वाला था, लेकिन इन्होंने मुझे पटा लिया। दुबई में तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? दुबई में बहुत बड़ा दादा रहता है, मालूम है ना? मालूम है। उसने एक बार मुझे बुलाकर कहा, ए मिस्टर, मेरी बेटी की शादी है, मेरे लिए एक सूट सिला। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि उसे सूट नहीं करेगा, इसलिए कुर्ता सी दिया। क्यों बे, तूने सूट के बदले में कुर्ता बना दिया, मैं तेरा भुर्ता बना दूंगा कहकर मुझे भगाया। उस भाग दौड़ में इनसे मुलाकात हुई। आप दुबई में अकेली रहती हैं? ये सब जानकर तू क्या करेगा? बसने से पहले उजड़ना है क्या? चलो। खबरदार। विश्वा को रसगुल्ला बहुत पसंद है। पसंद है तो ले जाके खिलाना। जो उसे पसंद करे वही खिलाए, मैं क्या खिलाऊं? विश्वा, तुम्हारा मनपसंद रसगुल्ला। तुम्हें कैसे पता मुझे रसगुल्ले पसंद है? बस पता लगा लिया। हाय। कौन है ये लोग? परमेश्वर के फ्रेंड्स हैं। अच्छा। परमेश्वर का माल चिकना है ना। अरे मुंह बंद कर, वो सुन लेगा तो तुझे कच्चा चबा जाएगा। अरे तो चबा। कच्चा चबाने की कोई जरूरत नहीं है, 5 स्टार होटल का खाना है, जो चाहिए खा लेना। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। वैसे परमेश्वर तुम्हारी मिसेस का नाम क्या है? अरे ये क्या, वो बात कर रहा है तो तू क्यों रोक रहा है? बात करो ना। अभी भी मिसेस का नाम बताया था, याद नहीं? याद नहीं। अरे ये क्या ऐसी ऐसी एक्टिंग कर रहा है? ये इसकी पैदाइशी आदत है। ओह, मेरी मिसेस का नाम मलाइका चोपड़ा। मलाइका चोपड़ा, मलाइका चोपड़ा, कैसा? बहुत बढ़िया नाम है। एक सिगरेट मिलेगी? सिगरेट? ओह यस, यू कैन हैव इट। रगड़ने के लिए? रगड़ने के लिए? रगड़ने को? चुप। ये जो मांगे दे दोगे? थैंक यू। ओके, यू कैन एंजॉय हमारे होस्ट नजर नहीं आ रहे। हेलो, प्रिंसिपल बोल रहा हूँ।
ये बात है। ओके, थैंक यू। हेलो, सब लोग सुनिए, अपनी अनु नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कंपटीशन के लिए यहां से सेलेक्ट हो गई है। Congrats, अनु। ये क्या विश्वा, जर्मन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तुम छोड़ रहे हो? उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही तुम्हारे लिए फाइनेंसर्स आगे आए थे ना? ऐसा करोगे तो फ्यूचर में फाइनेंसर्स तुम पर कैसे भरोसा करेंगे? ये साहब अनु को लेकर हैदराबाद जाने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट से भी बढ़कर इसके लिए म्यूजिक कंपटीशन कीमती है ना? ए, तू मुंह बंद कर। मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए सैकड़ों मौके और मिलेंगे, लेकिन अनु को ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप तो जानते हैं वकील साहब, मैं नीचे से शुरू करके ऊपर आया हूँ, फिर नीचे जा सकता हूँ, क्योंकि ऊपर आने का रास्ता मुझे मालूम है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अच्छी सर्विस है। क्या नाम है? मेरा नाम टिप सुंदर है सर। मैं बहुत ओपनली बात करता हूँ। आप सिनेमा हॉल में नहीं हैं। आपको जो चाहिए मैं देता हूँ सर, और मुझे जो चाहिए मैं ओपनली मांग लेता हूँ। ये क्या है साहब? 10 रुपया टिप? सिर्फ 10 रुपये? मैंने आज तक 10 रुपये टिप्स नहीं लिए साहब। अरे डिमांड क्यों करते हो? जो हम दे दें वही ले लो। आप कभी तिरुपति गए हैं? गए हैं। वहाँ हुंडी में पैसे डाले? डाले हैं। क्यों डाले हैं? अपनी मुराद पूरी करने के लिए। ये भी ऐसा ही है। 100 रुपये दे दीजिए। दोनों को एक मत करो। क्यों ना करें? क्या मैं आपकी मुराद पूरी नहीं करता? कॉफी मांगे तो कॉफी देता हूँ, चाय मांगे तो चाय देता हूँ, पूरी मांगे तो पूरी देता हूँ, डोसा मांगे तो समोसा तो नहीं देता ना। चलिए 100 रुपये निकालिए। ये लो मेरे बाप, पीछा छोड़ो। थैंक्स। अरे जाओ जाओ। आप लोग अगली बार तिरुपति जाएंगे तो मुझे भी याद रखिएगा, वसूली में हम दोनों एक ही हैं। अरे अनु, इतनी उदास क्यों हो? मैं तुमसे खफा हूँ। किस लिए? मुझे हैदराबाद लेके आने के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया तुमने। श्रुति कह रही थी। तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट मिस हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स बार बार नहीं होते। तुम्हारे गायन को फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। ओके, अब और क्या सोच रही हो? फिजूल की बात मत सोचा करो। तुम बड़ी सिंगर बनने के बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा दे देना। अब जाओ जाओ। फैमिली प्रॉब्लम है शायद। थैंक्स। मैडम का बैग उस कमरे में दे देना। साहब, मैं जरा ओपनली बात करता हूँ। आप दोनों झगड़ा करने की वजह से अलग अलग रूम लिए हैं? नहीं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तुम्हें क्या हुआ है? वो लड़की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कंपटीशन के लिए आई है, बहुत अच्छी सिंगर है। बैग ले जाके दे दो। सर, आपकी तरफ से मैं जाके उन्हें मना लूं? ज्यादा बात करेगा तो 1 दूंगा। नहीं साहब, 100 दे दीजिए। 100 टिप? कमाल के आदमी हो यार। चलो ये लो। थैंक यू सर। सर। ये भी लो। हमेशा मुझे ही बुलाना सर। हाय फ्रेंड। मुझे बुलाया? यस। मैं कैसे फ्रेंड हो सकता हूँ? इस दुनिया में सब लोग मेरे फ्रेंड हैं। PM to PM, यानी प्यून मैनेजर से लेकर प्रधानमंत्री तक सब मेरे फ्रेंड्स हैं। आप बड़े वो हैं जी। पहले वो निकाल। क्या? ये जी साहब वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं खुलकर अबे ओए, गधे, साले, उल्लू के पट्टे वगैरह वगैरह बोलता हूँ। तुम भी मुझे प्यार से अबे ओए बोलो। मुझसे नहीं होगा सर। नहीं बोलोगे तो मैं चलता हूँ। उल्लू के पट्टे ये चलेगा मुझे। अबे गधे, अब तू जाके 4 स्कॉच विस्की के लार्ज पैक लेके जल्दी आ जा बेवकूफ। ठीक है रे गधे। जी 1 2 3 4 5 6 7 पैक पी के को आज मुर्गा मिला आ गया। दे दे। हेलो। अबे तुझे और भी कुछ चाहिए? अरे तेरा रॉ पी के तो मजा आ गया रे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए साले। तेरे होटल में दारू पी के मजा आ गया। स्टूपिड। थैंक्स बे। अबे गधे, जाके हॉट वाटर लेके आ बेवकूफ। अभी लाता हूँ रे। स्टूपिड। दैट्स राइट। चला गया। ये क्या सर? बिल मैं देता हूँ कह के परेशान किया जा रहा है। आप इतनी सैलरी देते हैं? उसे पगार से ज्यादा टिप मिलता है, इसलिए इतनी अकड़ है। अच्छा, इसलिए बिल मैं देता हूँ बोल बोल के जान लिया जा रहा है। कंजूस है, किसी पर ना खर्च करने वाला वो आप पर इतना खर्च करता है तो आपकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है पता चल रहा है। मामूली स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंबुजा सीमेंट। सुनिए, उसे यहाँ नौकरी मिलने से पहले मैंने उस पर कितना खर्च किया जानते हैं? ठीक है, बिल लीजिए। अरे बिल में क्या रखा है? बिल तो वो भर ही रहा है ना। अपना टिप भी उस बिल में डाल दो। साहब, ये कहाँ है? वो चला गया। मगर बिल तुम पे करोगे ना, तुम दोनों की क्लोज फ्रेंडशिप है ना। वो मेरा कैसा फ्रेंड सर? अभी तो परिचय हुआ। अरे बस करना, अभी अभी परिचय हुआ तो अबे बेवकूफ बोल के थोड़ी बात करेंगे। उसने जोर जबरदस्ती करके मुझसे बुलवाया सर। सुनो, बिल भरने के डर से ये मत कहना कि वो दोस्त नहीं है। उसका बिल, मेरा टिप सभी तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा।
प्रिलिमिनरी राउंड यही समाप्त होता है। कल के सेमीफाइनल्स के लिए कौन कौन प्रतियोगी चुने गए हैं उसकी घोषणा थोड़ी ही देर में की जाएगी। नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ है वो गधा? अगली शिफ्ट में सर। सर एक छोटा सा डाउट है। बैठो। कोई बात नहीं तो पूछो। हमारे सुंदर की उम्र 25 होगी और आपकी 50। मेरा मतलब लगभग। आप दोनों में दोस्ती कैसे हुई सर? 25 + 25 कितना? 50। 50 - 25 कितना? 25। 25 - 25 कितना हुआ? 0। यही है उसकी फ्रेंडशिप और मेरी फ्रेंडशिप। ये हिसाब समझ में नहीं आया सर। तुम एक काम करो, ये बिल भी उसकी सैलरी से काट लो, हिसाब बराबर। चढ़ा मैंने रखी हो, कंफ्यूज तुम हो रहे हो। वाह भाई वाह, गजब की बात है। नमस्ते सर। नमस्ते। कमाल की दोस्ती है तुम्हारी। जेब से एक फूटी कौड़ी ना निकालने वाले तुम अपने दोस्त के लिए कितना खर्च करते हो? कैसे खर्च सर? तुम्हारा दोस्त आया था, पी लिया, आज चला गया। वो फिर आया था। कहा के बिल तुम ही पे करोगे। कितना? बस 1000 रुपए। वो साला मेरा फ्रेंड ही नहीं है सर। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। 50 - 25 कितना हुआ? 25। 25 + 25 कितना हुआ? 50। 25 - 25 कितना हुआ? ये भी नहीं जानते, 0। उसने भी वही कहा था। फिर क्यों कहते कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? तुम फिक्र मत करो, उसका बिल तुम्हारी सैलरी में काट। हेलो विश्वा, मैं अनु। अनु, इस वक्त क्या बात है? जुकाम की वजह से गला खराब हो गया। डर लग रहा है कल गा पाऊंगी या नहीं। अच्छा, अभी आता हूँ। अनु, मैं हूँ। अरे विश्वा, ये सब क्या है? प्रशांता तैयार है, सब तुम्हारे लिए है। सारे वेटर सो गए हैं, इसलिए मैं खुद ये सब ले आया। ये लो, दूध पियो। इसमें काली मिर्च है। क्यों, तीखा है? और भी है। आओ, यहाँ के अच्छी तरह भाप लो। एक बार भाप लोगी तो सारा जुकाम गायब। लंबी सांस खींचो। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, अच्छी तरह भाप लो। चलो। अरे नहीं, तो भाप लेके देखो, पता चलेगा कितना मुश्किल है। अगर मैं भाप लूंगा तो मेरे साथ तुम भी लोगी? आ जाओ, चलो। अच्छी तरह लंबी सांस खींचो। और भी खींचो। चलो आ जाओ। क्लियर हो गया? सुबह तक गला कैसे ठीक नहीं होगा मैं देखता हूँ। और किस सो जाओ, जाओ। कॉम्प्रोमाइज हुआ? नहीं, उस लड़की को सर्दी जुकाम हो गया था इसलिए। उस लड़की को सर्दी जुकाम है तो आपको पसीने क्यों छूट रहे? बुरा मत बनाओ, अपनी बात करता हूँ। आई आई कैरी ऑन। गुड मॉर्निंग अनु। गला कैसा है? हाँ, पूरी तरह गया? अरे रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मेरे मोहन विचलित घन श्याम व्याकुल क्यों हो? मैंने देखा ब्रज कुल तुम चंदन पीता परतन पाउलिंगन मनमोहन रे स्तब्ध गंभीर बाला स्वप्नम दृष्टा तरुण तुलसी भूषणम ये लो तुम्हारी सैलरी 6000 रख लो। अरे ये बेवकूफ कहाँ गायब हो गया? अभी ड्यूटी पर नहीं आया सर। कम वक्त कहीं का, मुझे यहाँ बुलाकर खुद ड्यूटी से गायब है, नालायक कहीं का। क्यों, कोई अर्जेंट काम है? आप टेंशन में लग रहे हैं। टेंशन है सर। मुझे अर्जेंटली गोल्ड मंडी जाना था। उसने मुझे 6000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कहाँ है? आप टेंशन मत लीजिए, 6000 रुपए मैं देता हूँ। बाद में उसकी सैलरी से काट लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, पहले अपना काम चलाइए। जी आप गोल्ड मंडी जाके अपना काम पूरा कर लीजिए। वो सब निकालो। क्या? ये जी साहब वगैरह मुझे पसंद नहीं। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जरा प्यार से एक बार अबे ओए कहो। अच्छा नहीं लगेगा सर। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा तो अपने पैसे वापस ले लो। अरे रख लेना गधे। यही अब जाके मुझे अच्छा लगा, गधे। उल्लू का पत्ता। ये लो, ये स्लिप उसको दे देना। भूल नहीं जाना बेवकूफ। नहीं भूलूंगा। याद से दे देना गधे। याद रखूंगा। रे बेवकूफ तू जा। बेवकूफ उल्लू का बेवकूफ। सुंदर सुंदर, तेरा दोस्त आया था। अरे बाप रे, वो फिर से आया था। कुछ पिया क्या? कुछ नहीं पिया। कुछ खाया? नहीं खाया। पार्सल तो नहीं लेके गया? पार्सल भी नहीं ले गया, बिल भी नहीं बनाया। बच गया। वो आया, ये सुनते ही मैं टेंशन में आ जाता हूँ। सर,
मेरी सैलरी में से उसका उस दिन का बिल काट के बाकी के पैसे मुझे दे दीजिए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नो एंट्री पिक्चर देखने जा रहा हूँ। ये क्या है सर? पढ़ो। उल्लू के पट्टे। मैं तेरे मैनेजर से 6,000 रुपए लेके जा रहा हूँ, तू उन्हें लौटा देना। अरे बाप रे, आपने उसे 6,000 रुपए दे दिए। 6,000 काटने के बाद ये लो तुम्हारा पगार। सर, मैंने जिंदगी में इतनी कम तनख्वाह कभी नहीं ली। वो बुढ़ा मेरा फ्रेंड कैसे हुआ? अब वो बेवकूफ मेरा भी दोस्त बन गया। मेरा नाम टिप सुंदर है सर, मैं बहुत ओपनली बात करता हूँ। मेरा नाम शमशेर सिंह है, मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। मैं ओपनली मर्डर करता हूँ। क्या चाहिए सर? ब्लड। कौन सा ग्रुप? ब्लड यानी रेड लेबल। ओह, अभी लाया। सुना जी, मंचिंग के लिए क्या लाओगे? आपको क्या पसंद है सर? तुमने कहा था ना तुम्हारा ओपन हार्ट है, उसका खीमा बना के लिए आना। अनु, तुम चलो, मैं अभी आया। हेलो, शमशेर सिंह। स्कॉच तुम्हारी शक्ल पर सूट नहीं कर रहा था। ये आगे ना, अब ठीक है। पियो। कुर्बानी के पहले बकरे को पानी पिलाते, तुम मुझे स्कॉच पिला रहे हो। रहने दो, तुम ही पी लो। बेकार में तुम्हें क्यों मारूंगा? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? गलती किया तो भी छोड़ दोगे क्या? कौन सी गलती की है? तुम उस अरुण बाबू को अनु के साथ मिलाना चाहते हो। हमारे जेपी साहब है ना, वो उसकी इसी होटल में दूसरी लड़की के साथ मंगनी करवा रहे हैं। अकेले में बात करें या सबके सामने यहीं पर बात करें? ये मंगनी नहीं होगी, ये तुम बोलोगे या मुझे बोलना पड़ेगा? अनु और अरुण को तुम मिलाओगे या मुझे मिलाना पड़ेगा? मेरी पावर जानकर ही बात कर रहा है। शराफत से तू इसी वक्त यहां से नहीं गया तो यहीं दफना दूंगा। जाऊंगा, तुम्हारे बेटे को भी साथ में लेकर जाऊंगा। जो भी रास्ता रोकेगा उसे वहीं दफना दूंगा। देखिए, पहले से इसकी शादी हो चुकी है। उस लड़की को ठुकरा कर आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। बेकार में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। ये सब क्या है? ये जो कह रहा है क्या वो सच है? ये बात पहले ही तुमने क्यों नहीं बताई? कौन है वो लड़की? वो नहीं बताएंगे। वो लड़की मैं हूँ। आखिर विश्वा तुझे क्यों मनाएंगे? तेरी गलती के लिए मैं उनका बोझ बन गई हूँ। उन्हें क्या पड़ी है हम दोनों को मिलाने की? तो जिसे कमीने से मैंने प्यार क्यों किया पता है? कहता था मेरे बिना मर जाएगा। अरे कुत्ते की तरह मेरे पीछे घुमा था, वादा किया था मुझसे शादी करेगा। मंगलसूत्र पहनाने के बाद बाप के पीछे कुत्ते की तरह चला गया। उस दिन से गले में पड़े इस मंगलसूत्र को हथेली में लिए बैठी हूँ, टूट के गिरने की डर से नहीं, तोड़कर तेरे मुंह पे फेंकने के लिए। तो जैसे डरपोक कमीने की बीवी कहलाने की बजाय विश्वा की नौकरानी बन के रहना बेहतर है। बेटा कोई उल्टा सीधा काम करे तो उसे दो हाथ मार के सुधारने के बजाय बाप भी बेवकूफ की तरह उसकी दूसरी शादी कराने के लिए निकल पड़ा है। वाह रे तुम्हारे खानदान की तहजीब। देर आए दुरुस्त आए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से पहले मैं चला। खुराना साहब, बात दरअसल चलो। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। मैं बहुत ओपनली बात करता हूँ। आप निहायत कमीने हैं। आखिर वो यहाँ आया कैसे? वो नहीं आया, उसे ढूंढते हुए हम खुद ही यहाँ आ गए। साफ साफ कहो। उसने उस लड़की को यहाँ म्यूजिक कंपटीशन के लिए लाया है। कल ही फाइनल्स है। हेलो, मैं रश्मि बोल रही हूँ। दीदी का प्रोग्राम टीवी में आने वाला है, पिताजी देखने नहीं देंगे। हम क्या करें दीदी? तुम्हें वो प्रोग्राम देखना है, इतना ही ना? तुम्ही को कुछ करना पड़ेगा दीदी, प्लीज। वो सब मुझ पे छोड़ो, मैं आ रही हूँ। हाय आंटी। आओ बेटी। लक्ष्मी, तुम्हारे घर पे पावर है क्या? है ना दीदी। चलो अच्छा, टीवी ऑन करो। क्या बात है?
वो अन्नू दीदी का प्रोग्राम टीवी में आने वाला है। सुन लीजिए। उसकी आवाज इस घर में सुनाई नहीं देगी। आप लेटे रहिए। माफ कीजिए अंकल जी, हमारे एरिया में पावर नहीं है, इसलिए मैं आपके घर आई हूँ। अगर मैंने अनु का प्रोग्राम मिस किया तो उसके लौटने के बाद वो पूछेगी कि प्रोग्राम कैसा रहा, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? आप उससे नाराज हैं इसलिए मना कर रहे हैं, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं सुनना चाहूंगी ना। कैसे भी हो अनु को ही फर्स्ट प्राइज मिले और अंकल जी उसे शाबाशी देकर अपने सीने से लगाएं। ऐसा सरस्वती देवी से और उस नटराज स्वामी से मैंने मन्नत मांगी है। थैंक यू। आओ अनु। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया म्यूजिक कंपटीशन के फाइनल में अभी आपने वाराणसी से आ रही किरण माथुर से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन सुना। अनु, ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली तुम्हें ही जीतना होगा। ओके? कृपया आप मंच पर आ जाएं। अनु शर्मा, अनु शर्मा, आप जवान हो, कृपया तुरंत स्टेज पर आ जाएं। अनु शर्मा। के बाद तू किसी भी लड़की की जिंदगी के साथ नहीं खेलेगा। चलती पवन तो ध्वनि सुन हर क्षण में, तो
तोरे पाँव की कण कण में बस तू है सर्वदा अल्लड़ सी बोझल चलती मन में तोरे आस की लय कहती मन में है तू ही बसा नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा नाम ठीक सुंदर है। मैं थोड़ा ओपनली बात करता हूँ। अभी तक आपको देखने से एक बात मेरी समझ में आ गई कि किसी ने आपसे शादी करके आपको धोखा दे दिया। विश्वा जी ने उसे मार के अच्छा सबक सिखा दिया। वो कमीना मर्द है, किसी भी तरह जिंदगी गुजार लेगा। आपका क्या होगा? ये क्या है सर? टिप? सर, इनकी जिंदगी के लिए भी कोई टिप दीजिए। सर, अच्छी तरह सोच लीजिए सर। इन्होंने आपके चरणों में रहने की बात की है। हो सकता है पहले से ही वो आपके मन में रह रही है। एक बार झांक लीजिए। क्यों भाई, गाड़ी क्यों रोकी? एयरपोर्ट आ गया साहब। अच्छा, सुनिए, ये डायरी पढ़िए। दूसरों की डायरी पढ़नी नहीं चाहिए। अपनी बेटी की डायरी है। तो भी पढ़नी नहीं चाहिए, बुरी बात है। उम्र के साथ साथ आप भी सटिया गए हैं। अपनी बेटी की डायरी पढ़ने में क्या बुरी बात है? पढ़िए तो। क्यों, तुम्हारे बारे में कुछ बुरा लिखा है? ये बात नहीं है, वो विश्वा से प्यार करती है। डायरी में लिखने के बजाय ये बात हमें बता सकती थी। ठीक है, अब तो जान गए ना, जाके विश्वा से बात कीजिए। अनु, तुम्हारे माँ बाप। हाय अनु। अनु, कांग्रेट्स अनु। विश्वा, तुम्हें भी कांग्रेट्स। थैंक यू। बेटे, अनु मेरी बेटी ही नहीं है बोलने वाले मुझको मैं ही उसका बाप हूँ बोलने पर मजबूर किया आपने। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अजनबी होने के बावजूद आपने दुनिया के सामने उसे रोशन किया है। आपका ये एहसान मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगा। इसमें मैंने क्या किया है? सब अनु की मेहनत का नतीजा है, बस। ठुकराई हुई बेटी बनकर गई, संगीत सरस्वती बनकर लौट आई। आओ बेटी घर चलते।
अरे ये क्या, ससुराल से मायके जाने वाली दुल्हन की तरह रो रही है? चल ना। चलो चल। सुनिए, श्रुति की बात कीजिए ना विश्वा से। वो दोनों कुछ बात कर रहे हैं ना। अपनों के साथ अपने घर जा रही हो, बहुत खुशी हो रही होगी ना। अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर फोन करना, ओके? ये क्या, रुक क्यों गई? हाँ? आप मुझसे कुछ कहने के लिए कहीं भूल तो नहीं गए? क्या भूल गया हूँ? सचमुच कुछ नहीं? है ना? क्या? इस बार जब बारिश होगी तो अपने बहनों के साथ वो खेल खेलना मत भूलना, और तुम्ही को जीतना होगा, ओके? सुनिए, उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हाँ, सूटकेस चल रहा है। सूटकेस नहीं, कुछ और मामला चल रहा है। छे तुम नहीं हाँ? सुधरोगी। दीदी, ये क्या, तुम घर लौट आई हो, इसकी हम सबको खुशी है, लेकिन तुम क्यों उदास हो? कुछ नहीं। बोलो ना दीदी, क्या हुआ तुम्हें? मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। घर वापस आने की खुशी से ज्यादा विश्वा से दूर होने का दुख है तुम्हें, है कि नहीं? रश्मि। हाँ दीदी, एक मर्द पे भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की तुमने। अब फिर से एक मर्द पे भरोसा करूँ या नहीं, इसी उलझन में हो ना। नहीं रे, मेरी गलतियाँ सुधार के मेरी जिंदगी संवारने वाले देवता है विश्वा। आज तक मैं उनके घर रह रही थी, लेकिन अब वो मेरे दिल में रहते हैं। तो फिर ये उनसे कहती क्यों नहीं? ईश्वर के चरणों में फूल एक दिन रहता है, उसे आभूषण बनकर हमेशा उसके साथ रहने का सपना नहीं देखना चाहिए। दीदी, जोरों से हवा चलती है तो खिड़की दरवाजे खड़खड़ाते हैं। तुम्हारे मन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। विश्वा को चाहती हो तो मन की खिड़की खोल दो, नहीं तो बंद कर दो। सोच लो। श्रुति, डैडी। क्यों डायरी छुपा रही हो बेटी? मैंने और तेरी माँ ने उसे पढ़ लिया है। तुमसे पूछकर मैं विश्वा से बात करना चाहता हूँ। नहीं डैडी। ये क्या बेटी? अनु भी विश्वा से प्यार करती है डैडी। लेकिन तुम भी तो विश्वा से प्यार करती हो ना? पहले ही मर्द के हाथों धोखा खाने वाली अनु को मुझसे ज्यादा विश्वा की जरूरत है। बचपन से आज तक मैं हमेशा अनु को खुश करती आई हूँ, लेकिन अभी उसे खुश करना ज्यादा जरूरी है। आंटी, आप कब आई आंटी? बस अभी अभी। तुम्हें खुश देखकर मेरा मन भर गया है बेटी। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने बहुत मन्नत मांगी थी। माँ और पिताजी कहाँ हैं? मंदिर गए हुए हैं आंटी। अच्छा अनु, विश्वा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? कुछ नहीं, वो अच्छा लड़का है। फिर भी तुमसे यूं ही पूछ रही थी। विश्वा से बेहतर कोई आदमी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आंटी। विश्वा से कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी ना? चाहना तो दूर, वो खुश नसीब होगी। तो श्रुति ही वो खुश नसीब है। ऐसे क्या देख रही हो? उसने कुछ नहीं बताया? ये डायरी पढ़ लो, इसमें तो विश्वा ही विश्वा है। उसे बेहद प्यार करती है। विश्वा से अगर शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर कुमारी रहने का फैसला किया है। अनु, तुम उन दोनों की अच्छी दोस्त हो ना, उनकी शादी कराना तुम्हारे जिम्मे चलती हूँ। विश्वा, वहाँ क्या कर रहा है? आजा, एक जमाना हो गया हमसे मिलके दारू पिए। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो भी ठीक है। क्या बात है। ए जल्दी जल्दी जल्दी, ए गिलास में डाल के पीना। अरे ग्लास में पीने में मजा नहीं आता यार, बोतल की बात ही कुछ और है। ठीक है, जो मन में आया कर। उस महारानी ने जब से यहाँ कदम रखा था तब से हमारी फ्रीडम चली गई थी।
उसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लगा कि वो कभी यहाँ से नहीं जाएगी। यहाँ साली फेविकल की तरह चिपक गई थी, लेकिन मानना पड़ेगा अपने विश्वा ने चालाकी से उसे पीछा छुड़ा लिया। अपना विश्वा भी कुछ कम नहीं है कि नहीं? अनु ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कभी किसी की शिकायत की है उसने? तुम्हारी तरह वो भी मेरी एक अच्छी दोस्त है, नहीं जानते? ये बिना माने भी बोल सकता था ना। कैसे बोलेगा यार? ये उस लड़की को बहुत चाहता है। हे, हमारी दोस्ती की कसम खा के बोल कि तू अनु को नहीं चाहता। चाहता हूं, लेकिन इतना चाहते हो तो अनु से कहा क्यों नहीं? कैसे कहता? अनु मुझे एक अच्छा दोस्त समझती है। वो पहले ही एक मर्द से धोखा खा चुकी है और अब तक उसका घाव भी नहीं भरा। मैंने खुद उसे कहा है कि प्यार ही जिंदगी नहीं है, कि एक लहर से समंदर नहीं बनता। अब उसके पास जाके मैं कैसे कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं और अनु एक साथ पले बड़े हैं, मैं उसे जानती हूँ। वो अगर जान जाए कि तुम उससे प्यार करते हो तो वो कभी इनकार नहीं करेगी। उसने जिंदगी में जो कुछ खोया वो सब तुमने उसे दे दिया, साथ में अपना दिल भी दोगे तो वो और भी खुश हो जाएगी। मैं जानती हूँ अनु को तुमसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार। अरुण, डॉक्टर मेरा बेटा। सॉरी, इनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इनके सारे नब्ज बेकार हो गई हैं। डॉक्टर ऐसी बात मत करो। कितने करोड़ का खर्च है बोलो? तुम्हें कितना चाहिए बोलो? डॉक्टर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, बोलो बोलो वो ठीक हो जाएगा। प्लीज आप अपसेट मत होइए। आप करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं और वो पूरी तरह रिकवर होने की हालत में नहीं है। उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजरनी पड़ेगी। तो फिर तुम सब लोग किस लिए हो? किस लिए ये हॉस्पिटल? मिटा के रख दूंगा, सब कुछ मिटा के रख दूंगा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? जिसने मारा उसे छोड़कर हमें क्यों मार रहे हैं? भैया गांधी मार्केट चलोगे? चलूंगा, बैठिए। दीदी आ जाओ। चुपचाप चल। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ एक बार विश्वासी मिलकर एक बात कह कर आती हूँ। क्या कहा? उससे मिलने की बात तू यहाँ आएगी? आऊंगी, सचमुच आऊंगी। बहुत बढ़िया है इसकी कहानी, गाय और शेर की कहानी की तरह। वो कौन सी कहानी है? मैं बताता हूँ। एक जंगल में एक गाय रहती थी, उसे शेर ने पकड़ लिया। तब गाय ने कहा, शेर भाई मैं अपने बछड़े को दूध पिला के लौटाती हूँ। गाय लौट आए? गाय तो आ गई थी, लेकिन कौन जाने औरत आएगी कि नहीं। वैसे भी ये कहानी तुम पर मेल नहीं खाएगी। वो क्यों? यहाँ गाय तो तुम हो और शेर है विश्वा। अब वो शेर आ गया। अनु, तुम ठीक हो? अनु, अनु, अनु।
सिद्दीक, अनु को हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अनु, दीदी को कुछ नहीं होगा। प्लीज रिलैक्स, आराम से। देखो, हिलना नहीं। सिस्टर से कस के पकड़ो। मैं विश्वा को देखना चाहती हूँ। डॉक्टर आप इन्हें संभालिए। अच्छा। ये क्या? पेशेंट बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। काफी खून बह चुका है। फौरन खून चढ़ाना होगा। वो लगातार विश्वा विश्वा बोल रही है। मिस्टर विश्वा, मुझे विश्वास है। देखो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखो हिलो मत प्लीज। मैं से मिलना चाहती हूँ। विश्वा, मैं डर गई थी कि तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगी। अब मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं। ऐसा ना कहो अनु, तुम्हें जीना होगा, मेरे लिए जीना होगा। तुम्हारे बिना तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। तुम्हें जीना होगा, जीना होगा। सहमी सहमी सांसें मेरी, धड़कन मेरी थमी, सबके होते हुए भी यहाँ तेरी ही थी कमी। मुझको तेरे आंसू मिलते, तुझको मेरी हंसी। अब तुम मेरे पास हो यारा, जीवन भी हो तुम। सांसे से सांसे कहती, आसे से आसे कहती, साथ ना छूटे अपना मांगा। मेरे रूह नशी, मेरे जानशी, मेरे हम नशी, मेरे दिल नशी। हार के जो जीते जिनको वही है आदमी। लो जो तूफान में दे जल के रोशनी, मेरे रूह नशी, मेरे जानशी, मेरे हम नशी, मेरे दिल नशी।